गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न तफसीला। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को पता है एसएससी सीजीएल 2022 शुरू हो चुका है और मैंने ऑलरेडी कुछ कुछ मैथमेटिक्स के चैप्टर्स दे दिया है, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स अभी भी है जो मैंने अभी तक दे नहीं पाया है, वो मैं दे दूंगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो गया है, हम लोग पेपर डिस्कशन कर लेते हैं। उससे क्या होगा, आप लोग को जो जो चैप्टर्स अभी तक मैंने इस चैनल पे शेयर नहीं किए उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा, और जो लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं उन लोग को भी एक रिविजन हो जाएंगे कि एग्जाम में पेपर कैसे आता है। हालांकि एसएससी अपना जो पेपर पैटर्न है प्रीवियस ईयर को ही फॉलो करता है। एग्जैक्ट सम्स तो नहीं आते हैं, लेकिन सम्स के पैटर्न और सम्स के लेवल लगभग वही वैसे ही रहते हैं, साल दर साल वैसे ही रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा कोविड के बाद पेपर का लेवल थोड़ा सा अप हुआ है, फिर भी आप लोग, मैं क्योंकि 2020 का डिस्कशन करूँ, ये जो 2020 का जो हुआ एसएससी सीजीएल, वो एग्जाम हुआ था 2021 में, तो एक साल पीछे का मैं लेके चल रहा हूँ। हालांकि 2021 का सीजीएल ऑलरेडी 2022 में हो चुका है और 2022 का एग्जाम अभी हो रहा है। आप लोग जो नया सब्सक्राइबर है वो लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इस लिंक में आप लोग जैसे ही टाइप कीजिएगा फ़ोन में, हम लोग का टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये, वहाँ पे ज्वाइन करने से आपको फ्री पीडीएफ ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएंगे अनसॉल्व, क्योंकि सॉल्व वर्सन तो वीडियो फॉर्म में आप लोग का अवेलेबल हो ही जाएगा। और प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का और एक कारण ये भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को अपडेट मिल जाएंगे हम लोग के इंस्टीट्यूट की तरफ से, कौन सा वैकेंसीज आए हैं, नया नया पेपर, नए नए क्वेश्चन पेपर जो हम लोग हाल फिलहाल में बनाते हैं, स्टडी मटेरियल सब आपको फ्री में वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। तो चलिए प्रॉब्लम देखिए। इन अ क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट्स, 60% आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज आर 63 एंड दैट ऑफ गर्ल्स आर 70। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास? तो देखिए, ये तो चैप्टर एवरेज का है, आप लोग देखे घबराइएगा नहीं। एवरेज चैप्टर्स का जो फॉर्मूला है मैं बता दे रहा हूँ। एवरेज चैप्टर का फॉर्मूला क्या है? टोटल सम बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं, इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर मुझे ये निकालना एवरेज, तो नीचे वैल्यू क्या 90 बैठेगा, लेकिन ऊपर वाला मुझे चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ऑलरेडी 90 स्टूडेंट्स का 60% क्या है? बॉयज है। तो 60% मतलब 6/10, तो 54 हो गया बॉयज। और 90 स्टूडेंट्स का अगर 60% बॉयज है तो 40% क्या होगा? गर्ल्स। बोल दिया है, अच्छा सॉरी, 60% गर्ल्स है, सॉरी सॉरी, 60% गर्ल्स है, ठीक है। तो क्या होगा? 36, ये हो जाएगा बॉयज। 60% गर्ल्स तो 6/10, 40% रिमेनिंग बॉयज है। 60% से 100% से अगर हम लोग 60% हटा देंगे, बचेगा क्या? 40%। रिमेनिंग मतलब वो 40% का बात कर रहे हैं। तो 60% मतलब 6/10, 40% मतलब 4/10। कैसे ना, 10% का वैल्यू मुझे पता है 1/10, तो इंटू 6 करेंगे तो क्या होगा? 60%, तो हो जाएगा 6/10, और इंटू 4 करेंगे तो 40% हो जाएगा 4/10। इसको 10 को जीरो नीचे रखने दीजिए, काटने में सुविधा होता है। देखिए क्यों मैंने 10 को नीचे रख दिया, जीरो जीरो कट गया। तो जस्ट आपको 9 के साथ 4 को, 9 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करना है। अब ठीक वैसे ही अगर हम लोग देख ले, तो अब मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, देख लीजिए। तो ठीक वैसे ही तो एवरेज जो बॉयज का मार्क्स है, उसका फॉर्मूला, उसका क्या हुआ? टोटल मुझे निकालना है, टोटल मार्क्स ऑफ 10 बाई बॉयज, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज बाई क्या? नंबर ऑफ बॉयज। टोटल मार्क्स मुझे निकालना है, टोटल मार्क्स बॉयज का। छोटा छोटा सिंबल यूज कर दे रहा हूँ, एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, समझाने का खातिर आप लोग को लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ बॉयज है 36, एवरेज बॉयज का मार्क्स कितना है? 63, तो टोटल बॉयज का मार्क्स कितना होगा? 63 इंटू 36 हुआ। अब गर्ल्स का देखते हैं। जी फॉर बॉयज, सॉरी बी फॉर बॉयज, जी फॉर गर्ल्स। टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स हम लोग को निकालना है टी जी। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना? 54। 60% गर्ल्स तो बोल ही दिया है। अब एवरेज मार्क्स क्या होगा बॉय गर्ल्स लोग का?
70, तो 70, तो क्या होगा 70 इंटू 54 इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग क्या लिख सकते, TG हुआ। अब एक काम कर सकते हैं, 63 का हम लोग 7 इंटू 9 इंटू 36 लिख सकते हैं, और यहाँ के क्या लिख सकते हैं 70 इंटू 54 को 6 इंटू 9 हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे फॉर्म में हम लोग रख देंगे तो हो जाएगा। तो अब हम लोग को टोटल मार्क्स निकालने के लिए बोला है। टोटल मार्क्स क्या होगा, टोटल मार्क्स और कुछ नहीं, TB प्लस TG। TB मतलब टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज, TG मतलब टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स। TB टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज, TG टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स। चलिए तो अब देख लेते हैं 7 इंटू 9, इसको इंटू फॉर्म में रखते। आप लोग थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो सकते हो कि सर आप इसको क्यों इंटू फॉर्म में रख दिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में बहुत इसको करने में आसानी होगा। ठीक है, अब जैसे ही देखो, अब एवरेज में हम लोग लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को यहाँ पे जगह छोटा है, इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, बड़ा करके यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए तो क्या लिख सकते हैं, टोटल 7 इंटू 9 36 प्लस 70 इंटू 6 इंटू 9। मैं ये इतना डिटेल्स में इसलिए दिखा रहा हूँ, ये समझाने का खातिर जो लोग टॉपर्स लोग होते हैं या जो लोग जल्दी सॉल्व करते हो कैसे कर सकते। देखो दोनों से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ, 7 इंटू 36, 9 बाहर आ गया, प्लस 7 इंटू 6, 70 इंटू 6। अब देखिए दोनों में 9 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 36 प्लस 7 इंटू 70 इंटू 70 इंटू 6 बाई 90, 9 1 सा 3 सा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चलिए हो गया, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन हो गया। चलिए अब बात ये कि ये हुआ, तो बचा क्या मेरे पास, 7 इंटू 36 प्लस 7 इंटू 6 क्या होगा 420 बाई 10। अब 7 इंटू 36 को हम लोग कितना जल्दी कर सकते हैं ना, मुझे पता है इसको क्या कर सकते हैं, 7 इंटू 30 प्लस 6, तो इससे क्या होगा 210 प्लस 42, तो 2, देखिए इतना तोड़ के कर रहा हूँ लेकिन जल्दी करूंगा तो आप लोग सोच रहे एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन का तोड़ के कर रहा हूँ, लेकिन इतना तोड़ के करने का फायदा ये है कि गलती नहीं होगा। ये जो प्रोसेस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर आप ये प्रोसेस डेवलप कर लिए तो फास्ट कर सकते हैं, और विथ सिंप्लीफाइड वे में आप लोग देखिए 736 का 252, तो 252 प्लस 420 बाई 10, तो जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या होगा 2 7 बाई 10। लेकिन मैं यहीं पे ही स्टॉप करता, सब आप लोग को समझने का खातिर इतना दूर लिख रहा हूँ 0.2, तुम देखिए कौन सा ऑप्शन मुझे पता चले, लेकिन मैं यहीं पे स्टॉप करता क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जीरो नहीं है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट में 2 नहीं है, सॉरी 0 नहीं है, 2 है, यहाँ पे 0 है। तो इतना मुझे पता है कि यूनिट डिजिट 2 होगा जब दोनों को ऐड करेंगे, और डेसिमल में 2 के बाद ही बैठेगा, तो ऑप्शन यही हो जाएगा बस। चलिए अब नेक्स्ट, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्या, एक सर्कल। ठीक है, सर्कल और ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा कलर चेंज करके, ये हुआ सर्कल, कुछ खास बना नहीं है। अब ये देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस में होगा। हुआ, अब ABCD
डायगनल्स बीडी, डायगनल जो अपोजिट पॉइंट को ज्वाइन करते, तो बीडी मतलब, अच्छा मैं कलर चेंज कर थोड़ा कलरफुल भी होगा, देखने को भी अच्छा लगेगा, और दूसरा क्या आप समझिए, तो ये डायगनल्स हो गया, ठीक है। स्ट्रेट होता है, थोड़ा मेरा हाथ सेक हो गया इसलिए थोड़ा सा कर्विंग हो गया, लेकिन डायगनल स्ट्रेट होते हैं। अच्छा, इंटरसेक्ट ईच अदर कहाँ पे, ई पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। बी ई सी का एंगल कितना दे दिया, बी ई सी का एंगल कितना दे दिया, मतलब ये वाला एंगल का वैल्यू दे दिया कितना, 138 डिग्री। ई सी डी मतलब, ई सी डी मतलब ये वाला एंगल का वैल्यू दे दिया है कितना, 35 डिग्री। ओ सॉरी, ई सी डी, मतलब ई सी डी, इसका वैल्यू दे दिया 35 डिग्री। तो एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे 3 नाम लेटर मेंशन किया गया, लेकिन मैं मिडिल वाला लेटर का एंगल ले रहा हूँ। बी ई सी बोले मतलब ये वाला, उसके बाद सी ई सी डी, तो ई सी के नजदीक हुआ। अब निकालेंगे कैसे, जो लोग भी मैथ्स में वीक है ये डायग्राम देख के डर गए होंगे, क्या सर ज्योमेट्री आता है आप लोग, अब बोल दी इतना इजी कैसे हो गया। देखो एग्जाम में ऐसे ही हुबहू कहीं ना कहीं कोरोना शिप में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ थ्योरम्स आप लोग को जब मैं कराऊंगा ज्योमेट्री, वहां पे सारे सर्कल का थ्योरम बता दूंगा। हालांकि यहाँ पे जो थ्योरम मुझे सम सॉल्व करने में दरकार होगा वही वही मैं डिस्कस कर दूंगा। उससे क्या होगा, आप लोग का थोड़ा फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा, और जो थ्योरम अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है वो भी डिस्कशन हो जाएंगे। तो चलिए, तो अब चलो शुरू करते। तो एक थ्योरम जो लोग ज्योमेट्री की उन लोग को पता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कि सर्कल में एंगल ऑन द, ठीक है, सेम आर्क, ठीक है, अगर ये x और y है, ये k और l है, तो ये एंगल, अच्छा ये एंगल इसके साथ सेम होगा, तो ठीक वैसे ही अगर देख लीजिएगा। अच्छा, तो ये एंगल जो है, अगर आप वो डायग्राम अगर आप लोग देख पाएंगे, चलिए मैं थोड़ा सा कलर, देखिए मैं ग्रीन कलर से फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ड्राइंग आपको मिल रहा है, जो ड्राइंग मैंने ड्रॉ किया है, एंगल ऑन द सेम आर्क सबटेंड सेम एंगल्स, एंगल ऑन द सेम आर्क सबटेंड सेम एंगल्स, ठीक है, आर्क तो सेम है, ये वाला आर्क सेम है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो हम लोग पहले ड्राइंग से समझते कि इस कोना के साथ वो कोना मैच हो जाएगा, मतलब मैं कह सकता हूँ एंगल ए सी डी विल बी इक्वल टू एंगल डी बी ए, हो गया, कितना होगा, 35 डिग्री, ये मुझे मिल गया। अच्छा, अब थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे, कि ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया 180। अब 180 में सिर्फ इतना पोर्शन 138 है, तो बचा कितना, 180 से माइनस कर देंगे, कितना होगा ना, 180 से 138 को माइनस कर देंगे, 2 और वो 7 हो जाएगा, मतलब 42, तो ये हो जाएगा 42 डिग्री। और ये कितना मिला मुझे, ये मुझे मिला 35 डिग्री। तो इतना मुझे कितना पता, 42 और 35 डिग्री दोनों का सम कितना हुआ, दोनों का सम हुआ मेरा 70 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना मिलेगा, ये वाला एंगल और कुछ नहीं, 180 से माइनस कर देंगे ना, 180 माइनस 72 डिग्री 103 डिग्री। देखिए बहुत आसानी से हम लोग कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। चलिए हम लोग सम्स को आगे बढ़ते, नहीं तो और एक कॉन्सेप्ट है, इतना आगे बढ़ने से और एक भी मैं और एक कॉन्सेप्ट भी दिखा दे रहा हूँ, उससे सम बहुत जल्दी हो जाएगा।
आपको पता है ये एक्सटर्नल एंगल है किसका, इस एंगल वाला का एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, कौन सा ट्रायंगल पकड़ रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी ई। क्यों ट्रायंगल ए बी ई पकड़ रहा हूँ, ए बी ई इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि ए बी का एंगल ही होगा, ठीक है, ए बी एंगल ही में हम लोग को बोला है, बी ए ई बोला है, ठीक है, बी ए ई मतलब बी ए एंगल, बी ए ई मतलब और कुछ नहीं, इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है, यही हो रहा है, ठीक है। चलो तो आप लोग हम लोग इस ट्रायंगल में देख लिए कौन सा एंगल हुआ, एक एंगल ई ए बी प्लस एंगल ई बी ए प्लस एंगल ए ई बी हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमको तीनों एंगल मैंने अलग अलग लिख दिया है। अब इतना मुझे पता है, ये वाला मुझे निकालना है। बीच का अल्फाबेट को आप लोग ऑलवेज नोटिस कीजिएगा, ये तो साइड में दिखाने के लिए लिखना पड़ता है, लेकिन बीच का अल्फाबेट ही एंगल डिनोट करता है। ए मतलब ये वाला एंगल, बी मतलब ये वाला एंगल, और ई मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब मुझे इतना पता है कि इसका जो एक्सटर्नल एंगल होगा इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम होगा। कैसे, थोड़ा सा इस सम को थोड़ा सा लंबा डिस्कशन कर रहा हूँ कि हर तरीका मैं बता देता हूँ कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। कैसे ना, एंगल ए सॉरी ई ए बी प्लस एंगल ई बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए ई बी, ठीक है। ये क्या गया, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, एक्सटर्नल ऑफ एंगल ए ई बी, इसका मतलब हम लोग कह सकते 130 डिग्री। अब उसमें से बी कितना, ई बी ए कितना नहीं मिला, 25 डिग्री मुझे मिल गया। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एंगल ए ई ए बी चाहिए। तो 138 से 25 माइनस कर देंगे, ठीक है, सॉरी 35, 25 नहीं था वो 35 था, 35 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 103 डिग्री। तो देखिए तीनों को सम करके 180 करने से अच्छा ये भी एक कॉन्सेप्ट था। तो मेन थ्योरम यही था जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया है, ठीक है। मैं ज्योमेट्री फिर से आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा। तब तक के लिए इस सम के में एक थ्योरम मैंने आप लोग को ऑलरेडी करवा दिया। चलिए दूसरा सम में चलते हैं। ये भी ज्योमेट्री का है। क्या बोला, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो पहले चलिए फिर सर्कल ड्रॉ कर लेते। तो देखिए शुरुआत में ज्योमेट्री का इस पेपर, जो पेपर में 2020 का लिया शुरू में ज्योमेट्री आया है, तो आप लोग रैंडमली पेपर डिस्कस कर सॉल्व कीजिए, क्योंकि शुरू एकदम 1 2 3 से जाएंगे तो ज्योमेट्री आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग रैंडमली पेपर सॉल्व कर सकते, ठीक है। ठीक है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एडी इज अ डायमीटर एंड एसी इज अ कॉर्ड, ठीक है। सेंटर ओ है और एडी इज अ डायमीटर, ठीक है, एडी डायमीटर। तो हम लोग एडी डायमीटर, ठीक है, एडी डायमीटर है। एसी इज अ कॉर्ड, एसी इज अ कॉर्ड। कॉर्ड आप लोग को डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, ये सब मतलब पता होना चाहिए। और मैं सर्कल चैप्टर जब डिस्कशन करूंगा वहां पे सब कुछ बता दूंगा। फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कॉर्ड इज नथिंग बट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफरेंस। तो ये कॉर्ड हो गया, ठीक। वैसे ही डायमीटर कुछ नहीं, डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर ऑफ द सर्कल कंटेन करता है। तो सी और एक्स, तो ये डायमीटर हो गया। और डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। तो ये क्वेश्चन आप लोग थ्योरी में भी हो गया, लार्जेस्ट कॉर्ड क्या है, डायमीटर हो गया, लार्जेस्ट कॉर्ड हो गया डायमीटर। हालांकि मैं सर्कल में कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब ए सी इज अ कॉर्ड हो गया। पॉइंट बी इज ऑन ए सी, पॉइंट बी क्या ए सी में है, ठीक है। सच दैट बी सी का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। सॉरी,
BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब OBA बोला है, OBA, तो इसको हम लोग ज्वाइन कर दे, OBA, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और क्या बोले, DOC, मतलब इसको हम लोग ज्वाइन कर दे तो क्या होगा, ये हो गया 60 डिग्री। तो मुझे बताइए BC का लेंथ क्या होगा, व्हाट विल द लेंथ ऑफ BC। तो थ्योरम से आप लोग निकाल सकते हैं, कैसे ना, मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, मैं ट्राइंगल AOC। अब हमको क्या पता, ठीक है, हम लोग और हम लोग इसको ज्वाइन कर दे, ज्वाइन कर दिए। अच्छा ठीक है, ये उसी हुआ। तो मुझे इतना पता है, देखिए AC इज इक्वल टू OC, सॉरी AO इज इक्वल टू OC। क्यों, रेडियस, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, ठीक है। और मुझे पता है 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, कैसे ना, ये जो 60 डिग्री है, ये जो 60 डिग्री है, ये जो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री का सम क्या हो गया, 2 थीटा जो मैंने लिखा है, ये 2 थीटा सम होगा, क्योंकि external angle is equal to the sum of external angle of a triangle, external angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angle, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 2/60 30 डिग्री, तो ये वैल्यू कितना मिला, 30 डिग्री। अच्छा ये 30 डिग्री, तो ये कितना, ये मेरा निकला 30 डिग्री। अच्छा अच्छा, ये एंगल कितना होगा, ये जो ब्लैक कलर का जो मैं मार्क कर रहा हूँ, अगर ये 60 है, ये 60 डिग्री, तो ये क्या होगा 120, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो मुझे कौन सा ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल हो गया BCO, तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो दोनों साइड सेम, इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, OB इक्वल्स टू BC। OB का वैल्यू 7 था, तो BC का वैल्यू भी 7, तो वैल्यू क्या 7। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगा, क्या ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा, और कौन सा, रेडियस, ये दोनों के ऊपर ये सम बन चुका है। अब चलिए दूसरा सम, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स A and B is 5:8, A by B का वैल्यू क्या दे दिया 5:8। मैंने रेशियो का कॉन्सेप्ट में बताया था प्रॉफिट लॉस के एक चैप्टर में,
कि जब कोई नंबर है रेशियो में दिया गया है, उसको ओरिजिनल फॉर्म में मुझे निकालना है, तो मैं कोई मल्टीप्लायर से इसको गुना कर दूँ। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उन लोग को पता है मैंने ये कहा था। तो ये करने का एक इसीलिए कारण है कि मुझे वो ओरिजिनल फ्रैक्शन चाहिए, नहीं तो मुझे कैसे मिलेगा। तो ये मेरा, अब मान लो a का वैल्यू 5x और b का वैल्यू 8x, 5 इज एडेड टू ईच a एंड b। तो अब क्या किया, a के साथ a का नंबर 5x है तो a को मैंने 5 ऐड किया और b के साथ भी 5 ऐड कर दिया, तो 8x प्लस 5। तो नया जो रेशियो बन के जाएगा वो 2/3, 5x प्लस 5, 8x प्लस 5 हो गया, 15x प्लस 15 इज इक्वल टू 16x प्लस 10। तो x का वैल्यू क्या होगा, 16x माइनस 15x इज इक्वल टू 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू 5 आया। x का वैल्यू 5 हो गया तो नंबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, 8 इंटू 5। अच्छा ठीक है, अब टोटल सम देख लेते। तो a का वैल्यू है 5x, अच्छा b का वैल्यू है 5x, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा 13x। तो 13 इंटू 5 65। अच्छा, राधा saves 20% of her income, her expenditure increases by 20%, her income increases by 29%, then her saving increase by। इसका बहुत सारा तरीका है लेकिन मैं 100 पकड़ के करने का पसंद करता हूँ। तो राधा का इनकम मुझे पता नहीं, वो इनकम में मान ले रहा हूँ 100, ठीक है। तो अगर 100 उसका इनकम है तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 75%, क्योंकि 25% अगर बचा ले, बचा कितना 75%। तो 100 इंटू 75 बाई 100, 100 लेने का मैंने परसेंटेज में ये बोला है कि 100 कट जाएगा तो आ जाएगा 75, ठीक है। सेविंग्स कितना हुआ, सेविंग्स 25। अब इनकम कितना हो जा रहा है, अब इनकम 29% बढ़ जा रहा है, तो नया इनकम क्या हो जाएगा, नया इनकम हो जाएगा 129। 100 लेने का ही फायदा है कि अगर a% ऑफ 100 करेंगे वही वैल्यू आएगा, मैंने बार बार यही बोला है। a बाई 100 इंटू 100, तो 100 कट जाएगा, a ही मिलेगा। उसीलिए 100 टोटल एब्सोल्यूट वैल्यू मानेंगे तो परसेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 129%। क्यों ना, 29% बढ़ गया, तो पहले मेरा 100 था, अभी 29 और बढ़ गया, तो कितना इनकम होगा 129 हो गया। अब एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, एक्सपेंडिचर मेरा 20% बढ़ जा रहा है, एक्सपेंडिचर 20%, ठीक है। 20% पहले एक्सपेंडिचर 75 था, अब उसका 20% अधिक होगा, अधिक मतलब अगर 20% बढ़ गया तो 100 के साथ और 20% एक्स्ट्रा, मतलब 120%, मतलब 6/5, 6/5 मतलब हो गया क्या, 5 1 5 15 तो 90 हो गया। तो 90 एक्सपेंडिचर हो गया। अब सेविंग्स देखो, सेविंग्स कितना होगा ना, 129 और 90 क्या हो जाएगा 39, सॉरी सेविंग्स 39 हुआ। अब देखिए पहले सेविंग्स था 25, अभी सेविंग्स हो गया 39, कितना परसेंट बढ़ा, फोर और 1 14, 14 हो गया। तो जैसे ही 14 हो गया तो मेरा 14 इंक्रीज हुआ किसके ऊपर, 25 के ऊपर, इंटू 100, 25 1 सा 25 4 सा, तो 56%। देखिए बहुत आसानी से, जो तरीका अभी तक मैंने आप लोगों को दिखाया बहुत आसानी से, विदाउट एनी। अच्छा 3/18, ये तो गलती मैक्सिमम लोग का होना नहीं चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में ये गलती हो जाता है। यहाँ पे एक रूल है जो बहुत जन फॉलो नहीं करता है और उसके चलते गलती हो जाता है। बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन। तो पहले क्या करेंगे, 3
डिवाइडेड, अच्छा एक काम करते हैं, ऑफ को पहले करेंगे तो 18 इंटू 3 मतलब मल्टीप्लीकेशन 54 इंटू 6 माइनस 22 इंटू 6 बाई 18 लिख देते हैं माइनस 3/2 प्लस 10 माइनस 3 डिवाइडेड को अभी डिवाइड रखते हैं 9 इंटू 3 क्या हो जाए 27 इंटू 9। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं 3/54 इंटू 6 माइनस 22 इंटू 6/18 माइनस 3/2 प्लस 10। ठीक है, ठीक है, 3 1 जा 3 9 जा 9 9 कट जाएगा तो वैल्यू 1 आएगा। वन सा 18, ठीक है, 3 जा 1 जा 3 जा, तो अब 1/3 माइनस 22/3 माइनस 3/2 प्लस 10 माइनस 1। तो क्या हो सकता है, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं 21 माइनस 21/3 माइनस 3/2 प्लस 9 7 जा, तो क्या हो जाएगा ये आपका माइनस 3/2 प्लस माइनस 3/2 प्लस 4 1/2। आंसर कौन सा बी। The rate of simple interest for first 2 years is 8%, for the next 4 years is 10% per annum, and for the period beyond 6 years is 12% per annum। तो पहले 2 साल रेट का दर कितना 8%, नेक्स्ट 4 साल के लिए 10%, और उसके बाद अगर 6 साल और हो जाए तो 12%। अगर उसको 1800 18,358.60 पैसा एज सिंपल इंटरेस्ट 9 ईयर्स के बाद मिल रहा है, तो हाउ मच मनी इन रुपीज डिड ही इन्वेस्ट, कितना मनी उसका प्रिंसिपल था या उसने इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल निकालो। तो अगर आप लोग सिंपल इंटरेस्ट का सम से करेंगे फॉर्मूला से तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो चलिए हम लोग इसको बेसिक परसेंटेज का मेथड से करते हैं। तो पहले साल फर्स्ट 9 साल है 9 ईयर से 2 साल कितना 8% का दर, फिर इस 9 साल से अगर 2 हर साल हटा लिया कितना बचा 5 में से 4 साल, सॉरी 7 साल 10 में 5 हो गया कितना आपका 10%। तो कितना साल हो गया 2 और 4 हो गया 6 साल, और बचा कितना 3 इंटू 12% हुआ। अब टोटल परसेंट कितना 16%, 40% और 36%। 36% तो टोटल कितना होगा ये 56% प्लस 36% कितना हो जाएगा 92%। तो अल्टीमेटली इसको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला है प्रिंसिपल का 92%। किसका 92% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना 18358.60। तो 100% कितना होगा बाई 92 इंटू 100। तो ये पूरा काट को डेसिमल हो जाएगा कितना, तो पूरा इसको आपको इसको क्या करते हैं इसको काट के आपको वैल्यू मिलेगा 19955। तो ये तो सिर्फ नॉर्मल डिवीजन का खेल है, ये तो मैंने आप लोग को जस्ट वीडियो को स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने ये बोल दिया, लेकिन ये लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। तो देखिए मैंने क्या किया इसको परसेंटेज मेथड में लेके चला गया। ये सारे जो लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते हैं उन लोग को पता है, जो मेरे लगातार सारे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं या देखते हैं उन लोग को पता है कि जो प्रोसेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसी का रिपीट है, नया कुछ मैं नहीं करा रहा हूँ। अचानक से कोई अगर एक ये वीडियोस देखना से शुरू करेगा उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो लोग नया सब्सक्राइबर है पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोग को एक ही बात कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मेरा पुराना वीडियो देखिए, उसके बाद एक एक चैप्टर्स देखिए, उसके बाद ही ये वीडियोस देखने आइए। नहीं तो क्या होगा अचानक से प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा।
चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 11, वाई 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 11/24। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं ना, y माइनस एक्स बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 11/24। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस वाई एक्स वाई इज इक्वल टू 11/24। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं ना, x माइनस वाई दोनों साइड से हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, माइनस 11/24। तो एक्स वाई का वैल्यू क्या निकल जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा ना 24/11 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई और माइनस साइन, ऑब्वियसली माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस साइन रहेगा। ठीक है, अच्छा एक काम करते इसको ऐसे ही रख देते क्योंकि ऑलरेडी तो एक्स वाई का वैल्यू मुझे निकालना है। तो हम लोग इसी स्टेप से इसमें जा सकते हैं। ठीक है, इसमें जा सकते हैं। अब कैसे, क्यों इतना कि मुझे एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। एक्स वाई का वैल्यू कैसे, -24/11 इंटू 11, तो 11 कट जाएगा तो -24। तो एक्स वाई का वैल्यू और क्या मिल गया मुझे, -24। बिना इस वैल्यू, देखिए एक्स माइनस वाई और एक्स वाई, इस एक्स वाई का वैल्यू को निकालने के लिए लोग ये वाला दे के दिया है, आपको एक्स्ट्रा थोड़ा खटना पड़ा। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू दो, एक दो वैल्यू, एक ही क्या है, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये और दूसरा क्या है, एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेके चलाऊंगा तो एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस 3 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब क्यों मैंने ये वाला फॉर्म लिया, ये वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी चाहिए। तो यहाँ पे एक ऐसा ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज किया। तो एल्जेब्रा में सब लोग को दिक्कत ये होता है कि बहुत सारा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है वो तो आपका वैल्यू के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये हुआ। तो x माइनस वाई का वैल्यू मेरा क्या निकले, x माइनस वाई का वैल्यू 11 क्यूब प्लस 3 इंटू -24 और x माइनस वाई का वैल्यू 11 है, मुझे पता है। ये मेरा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या होगा, 1331 प्लस 3 इंटू, अच्छा 3 के साथ इसको 264 हम लोग कर सकते हैं। अच्छा माइनस साइन तो माइनस वो हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो 1331 माइनस 3 इंटू 264 को 3 से गुना करते तो क्या हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 8 ज़ा 18, 18 1 19, 1 कैरी 792, 792। अब 1331 792 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 वो हो जाएगा 2 मतलब 13 और 5 चलिए 539। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आ गया मेरा 539। और एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई होल स्क्वायर मतलब 24 होल स्क्वायर, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 576। मतलब इसके साथ 576 मुझे ऐड करना है। ऐसे ही स्पीड में आप लोग को लिखना है। देखिए कितना सिंप्लीफाई कर दिया, तो 539 और 576 तो 5, ठीक है 1 कैरी तो 1, तो 15 करके बस आपको और सब आगे के नहीं बढ़ना है। आपको पता है लास्ट 2 डिजिट मैच हो गया, बस बात खत्म। पूरा सॉल्व मत कीजिएगा, टाइम लग जाएगा। तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको सिर्फ इतना तक ही सम करना है जिससे आप लोग बाकी 3 जो ऑप्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आंसर वाला ऑप्शन से। बस आधा रास्ता जाके आपको अगर पता चल गया कि कौन सा आंसर है तो बस वहीं पे सम्स को रुक के दूसरा सम में चले जाइए। यहाँ पे क्या बोला है, सुरभि सोल्ड एन आर्टिकल रुपीज 176 आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट। सुरभि ने एक आर्टिकल को बेचा 12% छूट देकर मार्क प्राइस के ऊपर, और कितना में बेचा, 176 में। ही हैड सी नॉट गिवन इन डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसको 25% का प्रॉफिट होता। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इन रुपीज ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल में
उसको कितना खरीदा, उस आर्टिकल को उसने कितना में खरीदा, ठीक है, कितना रुपीस में उसको मैंने खरीदा, ठीक है। तो चलिए काम कर लेते हैं। मुझे पता है मार्क प्राइस, मुझे पता नहीं, मार्क प्राइस मुझे पता करना है। तो 12%, 100% से अगर मैं 12% माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, 82%। और यही क्या 82% क्या है, एसपी है। एमपी अगर 100% होगा तो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट आपका 12% है, तो एसपी क्या होगा, 100 से 12 को हटा देंगे तो बचा कितना, 88%। अच्छा 88%, तो मुझे पता है 176 इज 80%, 88% मतलब ही क्या है 186, 176, तो 1% क्या होगा 88, तो 100% क्या होगा 88 1 88 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 मतलब 200, तो मार्क प्राइस मेरा कितना निकला, मार्क प्राइस मेरा निकला 200। तो बोल रहे अगर मैं 200 में उसको बेच देता तो मुझे 25% का फायदा होता, 25% का फायदा, तो इसका मतलब क्या है 200 किसके समान, अच्छा अच्छा 25% अगर प्रॉफिट हो, 25% अगर प्रॉफिट हो और सीपी हो गया 100%, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 100 प्लस 25, 125% हो गया। तो अब मुझे पता है 125% 200 के बराबर, तो 100% कितना के बराबर, 200 बाई 125% इंटू 100, ठीक है। तो हम लोग कर सकते क्या, 5 जा और 4 जा, तो 5 1 जा 40 जा, तो 160 मिल गया। चलिए लास्ट सम, इन अ ट्राइंगल एबीसी AB and CD respectively such that angle DE, ठीक है, AD एंगल, ये वाला एंगल ADE विल बी इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, आपको इसका वैल्यू DE का वैल्यू निकालना है। तो इतना मुझे पता चल गया, ट्राइंगल DEE और ट्राइंगल ABC सिमिलर है, इतना तो मुझे पता है। सिमिलरिटी के यहाँ पे प्रूव करने का जरूरत है, मुझे वैल्यू चाहिए, तो हम लोग सिमिलरिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। AD बाई AB, AD बाई क्या, अच्छा क्या क्या दिया है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे AD का वैल्यू दे दिया है और DB का वैल्यू, अच्छा AD का वैल्यू है कितना 7 सेंटीमीटर, BD का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो टोटल AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू DE बाई BC। तो AD का वैल्यू 7, AB का वैल्यू 12, तो DE बाई BC, BC का वैल्यू हम लोग को दे दिया कितना है 9 सेंटीमीटर, तो 9, अब हम लोग काम करते हैं DE का वैल्यू निकालना है, DE इज इक्वल टू 7 बाई 12 इंटू 9, ठीक है। तो 3 जा 4 जा 3 का टेबल में, तो क्या हो जाएगा 21/4 मतलब 5.25, ऑप्शन बी। बाकी और सारे सम से एक दिन में तो सारा होगा नहीं, मैं दूसरा और एक वीडियो में बाकी जो सम्स है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। आज के लिए इतना तक आप लोग धीरे अच्छे से देखिए, और जैसे जैसे मैं वीडियोस देते रहूँगा आप लोग का आइडिया और क्लियर होते जाएगा। लेकिन आप लोग वीडियोस देखें ज़रूर और स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियोस देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।